आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, और लिक्विड फॉर्म में दैट इज प्लाज्मा। अब हम लोग को क्या बात करना है कि भाई ब्लड इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड के अंदर आएगा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, और इन तीनों को आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तीनों को मिला करके हम क्या बोल रहे हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या बोल रहे हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। मींस द आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है यानी ये तीनों मिल करके आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये लगभग कितना होता है 45% रहता है, यानी टोटल ब्लड का वॉल्यूम का उसमें कितना बनाता है वो 45%। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे कि आरबीसी का क्या फंक्शन है, डब्ल्यूबीसी का क्या फंक्शन है, प्लेटलेट्स का क्या फंक्शंस है। उससे पहले एक चीज आपको ध्यान रखना है, आरबीसी इज आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स इज आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स इज आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। कल हम लोग डिस्कस कर लिए थे, यस याद हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, एक बार बताएगा तुम, प्लेटलेट्स इज आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स एंड आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार क्या होता है ना, यहाँ से पूछ देता है बच्चा, कंफ्यूज हो जाता है थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखता है वो कि डब्ल्यूबीसी आरबीसी ये ध्यान रखता है, बट उसके जो एरिथ्रोसाइट्स है इसको भी ध्यान रखिएगा। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है कितना परसेंट रहता है, 45% बनाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स पूरे ब्लड टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड में। उसके अलावा लिक्विड पार्ट जो रहता है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा कितना परसेंट बनाता है, यानी कितना परसेंट ब्लड के अंदर रहता है, तो बोलेंगे इट मेक्स अबाउट 55% ऑफ द टोटल ब्लड कंपोनेंट्स का 55% कौन रहता है, प्लाज्मा। कल हम लोग बात किए थे कि प्लाज्मा क्या चीज से बना हुआ है, तो प्लाज्मा बना हुआ है किससे, प्रोटीन, मिनरल्स और वाटर। लगभग 90 to 92% से लगभग जो है वो क्या है, वाटर है। ठीक है ना, लगभग 90 से लेकर के 92% क्या है, प्लाज्मा है, वाटर। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स रहते हैं, कौन कौन सा प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन, इसके अलावा अल्बुमिन और ग्लोबुलिन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसके फंक्शंस का, ग्लोबुलिन का क्या फंक्शन है, तो हेल्प्स इन इम्यूनिटी। और अल्बुमिन, आकाश अल्बुमिन क्या करता है, ओके। इसके अलावा ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन क्या करता है, व्हाट इज सेरम, एनीबॉडी, सेरम क्या है, फ्लोटिंग फैक्टर नहीं होता। हाँ, तो अगर क्या बोलेंगे इसको, कैसे डिफाइन करेंगे, प्लाज्मा विदाउट क्लॉट, कैसे डिफाइन करेंगे, प्लाज्मा विदाउट फ्लोटिंग फैक्टर। हाँ, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर अगर हम बात करें, अगर उसमें इससे निकाल दें यानी फाइब्रिनोजेन को अगर अपन निकाल देते हैं तो अपन क्या बोलेंगे कि क्लॉटिंग फैक्टर जो क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है उसको हटा देंगे, तो जो बचेगा उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेरम। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से